हेलो प्यारे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, यानी कि संख्या रेखा पर √2 को कैसे निरूपित किया जाता है, यही हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमें √2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक संख्या रेखा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो संख्या रेखा बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि अपना स्केल का यूज करेंगे, और यहाँ पर मैं पेंसिल की जगह पर पेन का यूज कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर विजिबल हो, आपको अच्छे से दिखाई दे। तो हम स्केल की हेल्प से एक हम लाइन सबसे पहले इस तरह से खींचेंगे। कितनी भी लेंथ का हम ये लाइन खींच सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये लाइन है, इस पर हम एक सबसे पहले पॉइंट लेंगे। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट इस तरह से ले लेते हैं। इसके बाद अब हमें क्या करना है कि अपना प्रकार लेना है। प्रकार में आपको पेंसिल लगाना है। यहाँ पर मैं पेन लगा के आपको बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर विजिबल हो। और अपने प्रकार को कितने भी डिस्टेंस का खोल के, मैं इतने डिस्टेंस का खोल रहा हूँ। और सबसे पहले आपको इस पॉइंट पर प्रकार की नोक रख के इस तरह से आपको पहला इस तरह से चाप लगाना है, पहला आर्क लगाना है। इसके बाद इसको इतना ही खुला रहने देंगे और अब इस तरह से दूसरा हम चाप लगाएंगे। इसके बाद ऐसे ही हम एक और इस तरह से चाप लगा देंगे। आप चाहे तो एक और भी लगा सकते हैं। इसी तरह से इस पॉइंट के इधर भी हम एक चाप इस तरह से लगा देंगे, या फिर दो भी लगा सकते हैं। तो इतना हो गया। अब इसके बाद ये जो हमारा पॉइंट है, इसको हम 0 मान लेते हैं। 0 के इधर हमारा जो लाइन होता है, नंबर लाइन, उसमें पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो 0 के बाद ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, और 0 के इधर नेगेटिव होते हैं। तो ये हमारा जो पॉइंट है, ये हो जाएगा -1। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा ये 0 से लेकर 1 तक है, ये हमारा एक यूनिट है। इसी तरह से ये सारे हमारे जो डिस्टेंस है, ये एक एक यूनिट के हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि 0 से लेकर 1 तक, यानी कि ये जो हमारा पॉइंट है, यहां पर हम एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए मैं यहां पर D का यूज कर रहा हूं। आप चाहें तो प्रकार की हेल्प से भी बना सकते हैं 90 डिग्री का कोण। ठीक है, नहीं तो आप भी मेरी तरह D का यूज करके और खींच सकते हैं 90 डिग्री का कोण। तो देखिए, ये रहा हमारा 90 डिग्री। तो इस तरह से हम मार्क करेंगे और यहां से हम इस तरह से खींच देंगे। तो देखिए, यहां पर अब हमारा ये 90 डिग्री का कोण बन गया। अब हम क्या करेंगे कि जितना हमारा ये सारे डिस्टेंस के हैं, जितना ये हमारा है सारे यूनिट्स, उतना ही हम अपने प्रकार को ओपन करेंगे। ये आप देख सकते हैं, इतना ही हमारा खुला हुआ है प्रकार, और इस पॉइंट पर प्रकार की नोक रख के इस तरह से हम एक चाप लगा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये वाला पॉइंट है 0 वाला, और ये जो हमारा पॉइंट मिल रहा है, इन दोनों की हेल्प से हम इन दोनों को ज्वाइन करते हुए इस तरह से एक लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज ये बन गया, जिसमें ये 0 से 1 तक ये हमारा 1 यूनिट है। ऐसे ही यहां से लेकर यहां तक ये भी हमारा 1 यूनिट ही है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ये A, इस पॉइंट का नाम B, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं C। तो अगर हमारा ये AC 1 यूनिट है, BC भी 1 यूनिट ही है, तो ये AB यानी ये हमारा कितना होगा, ये हम कैसे पता करेंगे। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें ये वाली जो भुजा होती है, इसको हम कर्ण कहते हैं। तो ये हमको नहीं पता है। ये पता करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि जब भी हमारा समकोण त्रिभुज होता है, तो इसमें हमारा h² यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, यानी कि बेस का स्क्वायर होता है।
तो हमें क्या करना है कि ये जो हमारा ए बी है, ए बी की लेंथ हमें पता करना है, यानी कि कर्ण का मान हमें पता करना है। तो इस h को एज इट इज लिखेंगे और इस स्क्वायर को इधर लिखेंगे तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। और ये p है यानी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा जो कि 1 यूनिट है, तो इसकी जगह पर 1 और ये स्क्वायर प्लस बी यानी कि बेस, तो बेस देखिए ये भी 1 यूनिट है, तो 1 और ये स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो h आ जाएगा 1 प्लस 1 2, यानी कि h कितना आ गया √2, तो ये हमारा कितना है √2 है। अब ये हमारा काम हो गया। अब देखेंगे हमें √2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो संख्या रेखा पर हमारा ये वाला संख्या रेखा है, लेकिन अभी तक हमारा ये आया है √2। तो अब हमें क्या करना है कि जितना ये डिस्टेंस है ए से लेकर बी तक, ये √2 है हमारा, तो इतना ही डिस्टेंस अब हम अपने इस प्रकार को खोलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमने खोला। अब हम इस बी पॉइंट पे प्रकार की नोक रख के और इस तरह से एक चाप लगा देंगे, कुछ इस तरह से। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर हमें ये एक पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम डी। तो ये जो हमारा डी पॉइंट है यही हमारा √2 है, ठीक है। यानी कि बी से लेकर डी तक, ये हमारा बी से डी तक ये जो डिस्टेंस है इस संख्या रेखा पर, यही क्या है √2 है। तो इस तरह से आपको भी जब एग्जाम में संख्या रेखा पर √2 को निरूपित करने के लिए आएगा तो आपको कुछ इसी तरह से करना है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया कि संख्या रेखा पर √2 को कैसे निरूपित किया जाता है। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।